तो डेंडाडेन का एपिसोड 4 स्टार्टिंग में इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था कि उसने स्टार्टिंग के अंदर ही अपने ऑडियंस को हुक कर लिया था, लेकिन इसकी एंडिंग इतनी ज्यादा वाहियात होगी ये अनएक्सपेक्टेड था। खैर हमने कैसे भी इसके एपिसोड 4 को झेल ही लिया है एंड मैंने एपिसोड 4 की एंडिंग एक्सप्लेन कर रखा है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो एक बार उसे जाकर के चेकआउट जरूर कर लेना। नाउ आज के इस वीडियो में हम इसके एपिसोड 5 को कवर करने वाले हैं, वो भी कम टाइम के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। और अगर तुम चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर ही दोगे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है तो यहाँ पे मोमो की दादी पूजा कर रही होती है एविलाई को शांत करने के लिए, और यहाँ पे एविलाई शांत हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एविलाई पूरी तरह से जीजी के अंदर से खत्म हो गया, नहीं, वो अभी भी जीजी के अंदर ही है, लेकिन वो कभी कभार जीजी के ऊपर निकल भी आता है। लेकिन उसे शांत कराने का बहुत आसान तरीका है जो कि उसकी दादी ने खोज निकाला है। अगर जीजी के ऊपर ठंडा पानी गिरेगा तो उसके बाद जीजी एविलाई में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसी के साथ अगर उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया गया तो एविलाई शांत हो जाएगा और वो जीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यही रीजन है एविलाई को कंट्रोल करने का। ना तुम खुद ही सोच के बताओ, एविलाई को इतना ज्यादा खतरनाक बनाया गया था और इसे क्या मजाक बना करके रख दिया। एंड इस बार एपिसोड 5 के अंदर हमें वही सब कैरेक्टर अगेन से देखने को मिलता है जिन्हें हमने सीजन 1 के अंदर देखा था, एक्सेप्ट कुछ नए लोगों को छोड़ करके, जैसे कि एविलाई। और ये सीजन 2 का मेन विलन था, लेकिन खैर अब ये विलन रहा नहीं। और उसके बाद मांजिरो जो एक प्रिस्ट है और सेको का असिस्टेंट है। एंड फिर उसके बाद ये मेंडेसन की बेटी, जिसे हमने सीजन 1 के अंदर बस इसके किस्से ही सुने थे, एंड सीजन 2 के अंदर हमें ये देखने को भी मिल गई। एंड इस एपिसोड के अंदर मेंडेसन बताता है इसके धरती पे आने का क्या रीजन था। एंड वो ऐसे प्लेनेट पे रहता है जहाँ पूरा लिक्विड ही लिक्विड भरा हुआ है और ऑक्सीजन सीधा उसके लंग्स में आता है। गाय उसके दूध देना बंद कर दी थी, इसलिए उसे यहाँ अर्थ पे आना ही पड़ा दूसरी गाय लेने के लिए। लेकिन जब वो आया तब उसे पता चला कि मोमोयाशी खतरे में, इसलिए मोमोयाशी की हेल्प भी करता गया वो। एंड फिर उसके बाद इन सब की जिम्मेदार सेको खुद को मानती है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि एविलाई वहाँ पे है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें भेजती नहीं। लेकिन फिर इसके बाद टर्बो ग्रैनी बताती है कि अगर तुम एविलाई को कंट्रोल कर लिया और तुम ये सोच रहे हो तो तुम बहुत बड़े गलत फहमी में हो। एविलाई एक पहाड़ी आत्मा है और वहाँ के लोग इसे भगवान से कम नहीं मानते हैं, और एविलाई नॉर्मल लोगों को कंट्रोल कर ले तो वो पागल हो जाता है। इसीलिए एविलाई को हाई स्पिरिचुअल पावर वाले इंसान चाहिए, जैसे कि उसे जीजी मिल गया। एंड उसका यही मकसद था, क्योंकि अभी तक जौन से एविलाई को हमें दिखाया गया वो अभी एक छोटा बच्चा है और ये दिन पे दिन और भी ज्यादा खतरनाक होता जाएगा, जिसे तुम कभी भी कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। एंड सेको बोलती है कि सही कहा जीजी, तुम बिना किसी को बताए बाहर कभी भी नहीं जाओगे जब तक हम तुम्हारे बैरियर को तोड़ने की पूजा स्टार्ट नहीं कर देते हैं, और मांजिरो तुम पे हमेशा नजर रखेगा। एंड फिर इसके बाद ये सभी निकल जाते हैं जीजी के पेरेंट्स से मिलने के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट थे। एंड यहाँ पे बैक सीट पे मोमोयाशी और ओकार उनके कुछ सीन भी देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस ना करें तो ही बढ़िया होगा। अगर तुम इस चीज के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो कमेंट करके बताना, इसके ऊपर अलग से वीडियो आ जाएगी डिटेल में। एंड फिर उसके बाद ये जीजी से पूछते हैं कि आखिर तुम कितना एक्साइटेड हो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो उस टाइम पे जीजी बोलता है कि नहीं, मेरे को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मेरे पेरेंट्स सभी लोगों को परेशान ही करते थे। खैर ये सब तो दिखाने की बात है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जीजी रोने लगता है अपने पेरेंट्स को देख करके। एंड न्यूज में अभी तक बात चल रही है उसी वोल्केनो की कि आखिर वो कैसे फटा, और अभी तक कोई भी लोग नहीं मारे गए, ये अभी तक की खुशी की बात है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उनकी तो फैमिली को पकड़ लिया गया है, लेकिन उनमें से एक अभी भी गायब है जिसका नाम है नाकीकीतो। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते और इंटरेस्ट तुम्हारा बढ़ते जाएगा, क्योंकि वो नाकीकीतो इंसान है ही नहीं, वो 200 सालों से इस अर्थ पे है, लेकिन वो एक एलियन है जो कि अभी तक पता नहीं चला कि उसका क्या मकसद था अर्थ पे आना। लेकिन इतना पता चल रहा है कि उसकी अभी करंट की सबसे बड़ी दुश्मन है मोमोयाशी, और वो मोमोयाशी से बदला लेना चाहती है। लेकिन किस चीज का ये तो आगे देख के पता चलेगा, तो चलो जानते हैं आगे क्या होने वाला है। एंड इसके बाद वही नॉर्मल सी स्कूल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उतने में पीछे से आकर के मोमो की दोस्त ओकारण को आकर के पकड़ लेती है। लेकिन फिर मोमो क्लियर करते हैं कि हम किसी वेकेशन पे गए हुए थे। एंड थोड़ी देर बाद मोमो की दोस्त एक पिक्चर दिखाती है और बोलती है कि क्या तुमने ये ज्वालामुखी देखा, काफी ज्यादा खतरनाक फटा है। एंड यहाँ पे एक यूएफओ को भी देखा गया। एंड यहाँ पे ओकारण और मोमो दोनों शौक में थे कि आखिर इस पिक्चर में हमें तो नहीं दिखाया गया, लेकिन इस पिक्चर में बस उस यूएफओ के अलावा और कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद जैसे वो स्कूल में पहुंचते हैं, वो आर्या को वहां से उठा लेते हैं और एक खाली प्लेस में ले जा करके मोमो आर्या और ओकारण से बोलती है
कि क्या तुम आज मेरे घर पे सोने आओगे। तो ये चीज सुन करके आर्या और ओकारोन दोनों शौक में हो जाता है कि आखिर मोमो ऐसा क्यों बोल रही है। लेकिन उसके बाद मोमो क्लियर कर दिया कि अरे मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बस उस एविल आई के चक्कर में बोल रही हूँ। मेरी दादी तो है लेकिन वो हमेशा उसके ऊपर नजर नहीं रख सकती ना, इसलिए अगर तुम भी साथ में होगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर इसके बाद ओकारोन और आर्या दोनों हाँ कर ही देते हैं। एंड फिर उसके बाद सेकंड सीन में देखते हैं कि जीजी के हाथ से उस स्केलेटन का पार्ट गिर जाता है। एंड फिर उसके बाद उस चीज को देख करके सेको बोलती है कि अब जीजी ठीक हो गया, तुम उसके सही से अब हट सकते हो। एंड फिर इसके बाद जीजी रिलीज हो जाता है उस स्केलेटन की बॉडी से। एंड फिर इसी के बाद मोमो भी आ जाती है घर पे, वो भी ओकारोन और आर्या को दोनों को एक साथ ले करके। एंड फिर उन्हें देख करके मोमो की दादी भी उन्हें एक एक गर्म पानी की थर्मस दे देती है, जिसका वजह से वो एविल आई को शांत करा सके। एंड फिर उसके बाद वो रात में खाना खा ही रहे होते हैं तो सेको ओकारोन से बोलती है कि तुम मुझे सोया सॉस पकड़ाओगे। तो जैसे ही ओकारोन सोया सॉस सेको को पकड़ाता है, उसका एक ड्रॉप जीजी के हाथ पे गिर जाता है। एंड वहीं पे जीजी ट्रांसफॉर्म होता है एविल आई में और पूरा घर फट जाता है। ना यहीं पे हो जाता है इसका एपिसोड 5 खत्म। एंड इस एपिसोड के अंदर ज्यादा कुछ खास तो था नहीं, लेकिन यही था जो एपिसोड 5 है। अगर तुमने देखा हो तो कमेंट करके बताना कि एपिसोड 5 तुम्हें कैसा लगा। ना वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, करते हैं यहीं पे खत्म। और ये वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।